जंग लड़ी पाकिस्तान ने भारत से, तो उसके ऊपर डेफिनेटली बजट आया। वो बजट भी पाकिस्तान आर्मी को पे ऑफ हो चुका है। आपने मुझे बताया कि इंडियन चीफ को जब कोई एमिनेशन या कोई भी चीज़ दरकार होती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उससे वो कितनी देर में डिलीवर की जाएगी। हमारे यहाँ क्या तरीक़ाकार है? पाकिस्तान में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएँ, अफवाज को कोई ज़रूरत हो मिज़िल्स की या टैंक्स की, आर्टिलरी की, गन्स की, तो वो डिलीवरी कितने दिन में होती है? देखिए, हिंदुस्तान का एक चीज़ पॉजिटिव है कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिट्री का उस तरह रोल नहीं रहा, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेटिक चेन बहुत लंबा है उनका। यानी आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, एक के बाद दूसरा अप्रूवल, दूसरे बाद तीसरा अप्रूवल। और वन ऑफ द सर्विसेज का मतलब है, जैसे और बहुत सारे हुकूमत के इदारे होते हैं, फ़ौज भी उनका एक इदारा है। हम अपने सर्वाइवल के लिए अपनी तैयारी करते हैं। हिंदुस्तान अपने सर्वाइवल के लिए नहीं करता, वो करता है हेजमोनिक डिज़ाइन के लिए, रीजनल डोमिनेंस के लिए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए, एक स्टेबल फैक्टर करने के लिए, इंडिया को चेक करने के लिए, पुलिसमैन ऑफ द एरिया बनने के लिए। हमारा तो कोई डिज़ाइन नहीं है। हमें किसका अप्रूवल चाहिए होता है ये सब करने के लिए? प्रोसीजर हमारा भी यही है, जाहिर है इसी तरह का है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी और एक एलिमेंट ऑफ कॉज और एक एलिमेंट ऑफ सर्वाइवल, इसकी वजह से हमारे स्पीड पे होते हैं फैसले, क्योंकि हमारा सर्वाइवल एट स्टेक होता है। हमने इसलिए नहीं लेना कोई शो ऑफ करना है, या हमने रीजनल को डोमिनेंस दिखानी है, या मरूब करना है दूसरों को कि ये इंप्रेस हो जाओ हमारे से कि हमारे पास इतने फाइटर्स आ जाए। हम लेते हैं सर्वाइवल के लिए। J-10 लिया था हमने रिकॉर्ड मुद्दत में, 9 महीने के अंदर ऑपरेशनल डे एंड नाइट कर लिया था, उन्होंने 5 साल में किया था। तो हमारी, जैसे मैंने कहा ना, ये जो फैक्टर मैंने बताया, डोमिनेंस है, हमारी सर्वाइवल है, हमारा डोमिनेंस के खिलाफ सर्वाइवल है, हमारी कॉज है, जिसकी वजह से हम जल्दी इंडक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं ऊपर के जो हायरार्की होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या और मिलिट्री लीडरशिप हो, वो जल्दी कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं कि जस्टिफिकेशन है। और दूसरी आखिरी बात, दलील पे बेस्ड होता है, एम्बिशंस पर बेस्ड नहीं होता, जिसका मतलब हमें ये भी जहाज़ चाहिए, हमें राफेल भी चाहिए, हमें मिराज 2000 भी चाहिए, हमें तो उनके पास भी है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब थोड़ी सी काम होती जा रही हैं। जो जहाँ आपने इम्प्रेस करने की बात की, तो हमने तो बीजिंग के एयर चीफ को भी कितना इम्प्रेस कर दिया था कि हमने आपके तैयारे इस्तेमाल करके देखें इंडिया की क्या दुर्गत बनाई है। तो वो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गैंग। वो आए यहाँ तो हमने उन्हें ब्रीफ किया। सर, वो ब्रीफिंग क्या थी? हमने उन्हें कैसे बताया कि हमने क्या क्या किया इंडिया के साथ? वो इत्तेफाक से मैं तो ब्रीफिंग में नहीं था, लेकिन जो मेरी इनपुट है वो सिर्फ वही नहीं थे, चाइना के एयर चीफ नहीं थे सिर्फ जो आना चाहते थे। आप अगर रिकॉर्ड निकलवा लें, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो ऑफिशियली आए हैं, वो सीरीज़ है हमारे जो दोस्त मुल्कों के एयरफोर्स चीफ्स आना चाहते थे, जो टॉप हेड्स आना चाहते थे, और सिर्फ आना नहीं चाहते थे बाय द वे, एक वो लर्निंग करना चाहते थे और एक हमसे चाहते थे कि हम यही ट्रेनिंग उनके पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को दें। अब मैं ये कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त मिडल ईस्ट के दोस्तों की और मुल्कों की भी, आपने देख ही लिया, कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो गए हैं मुल्क आहिस्ता आहिस्ता, वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी ट्रेनिंग करें रोमानिया और दूसरे मुल्कों में। तो अब क्रेडिबिलिटी है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि बिकॉज विक्ट्री हैज़ वैल्यू, आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा जिक्र, जब आप विक्टोरियस होते हैं तो आपकी वैल्यू, आपकी कदर, आपकी वक़्त में इजाफा होता है। अमरीकी सदर कोई देख लें, अब वो तो एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं। हाफ अ सेंचुरी टाइम्स वो बात कर चुके हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान के वजीर आजम की, अच्छा आदमी है, वेरी नाइस मैन, इस किस्म के स्टेटमेंट्स तो ये नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को तो नहीं मिलते। अगर ये विक्ट्री ना हुई होती तो किसी ने हमारी तारीफ नहीं करी, ये भी आप एग्री करेंगे। हमारी रेलेवेंस बनी है, हमने साबित किया है, या अर्न किया है, बल्कि साबित भी नहीं किया, अल्लाह के मदद के बाद। मैं साथ ही ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा, ज़ाहिर है जिन्होंने भी किया है ये अल्लाह की मदद से ही होता है, लेकिन ये एक वैल्यू ऐड होती है जब आप ताकत अपने आप को शो करते हैं कि हम एक ताकत हैं। दुनिया तो हमें ताकत नहीं मानती थी, वो हिंदुस्तान को कह रही थी, जो मैंने कहा स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी वही है, पुलिसमैन भी वही है, चाइना का मुकाबला भी वही कर सकता है, दुनिया उसको फंड करती थी। 4 दहाइयों से उसने दुनिया को कन्विंस किया हुआ था कि अगर कोई चाइना के मुकाबले में इस रीजनल पावर है तो मैं हूँ। अब वो भरम टूट गया, पाकिस्तान ने कहा हम भी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, हम अगर स्टेबलाइज नहीं करने में हेल्प करेंगे तो ये एरिया स्टेबलाइज नहीं होगा, हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। तो दुनिया ने आपको रेलेवेंट माना, और आपके सामने देखा कि हमारे फोर्सेस को भी जो पजीराई मिल रही है, दुनिया आ रही है, जॉर्डन के किंग आए हुए हैं, कितने अरसे बाद आए हुए, सिर्फ इसलिए कि दुनिया आपको रेलेवेंट जानती है, आपने ताकत अपनी साबित की, एक रेलेवेंट फैक्टर बनने के बाद दुनिया आपसे एंगेज कर लिया। और एयरफोर्स चीफ से बहुत सारे लोग मिल भी चुके हैं फॉर्मली, बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी एयरफोर्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम इतने मुल्कों को जितने आए हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सबको ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे अपने हालात ही स्टेबल नहीं हो रहे। मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राइड होता है जब इतने इतने बड़े मुल्क
और कुछ लोगों के नाम हैं जो शायद मैं अभी मीडिया पे शेयर नहीं कर सकूं। जब मैं उनका नाम सुनता हूं कि वो भी हमसे ट्रेनिंग के लिए मदद मांग रहे हैं, तो आपका सीना और ज़्यादा होता है कि ये ऐसा हम इतने काबिल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। एक तैयारी भारत ने की थी माजी में कि इन्होंने भी मेड इन इंडिया करके कुछ तैयारे बनाने थे। वो मेड इन इंडिया वाले तैयारे आजकल कहाँ पर इन्होंने लंगर अंदाज कहूँ या हैंगर अंदाज कहूँ, क्या कहूँ, किए हुए हैं? आप मुझे बताएं कि मेड इन इंडिया वाले प्लेन्स किधर हैं? ये 40 साल का दुख है, ये आज का नहीं है। वो आप क्विक हिस्ट्री कवर कर लेते हैं ताकि हम बेहतर समझ कर पाएं कि कहाँ है आजकल और इस जंग में कहाँ थे। भारत के तैयार करते तैयारे और वो कहाँ थे मई में और अब कहाँ है, वो आप पूछना चाह रही हैं। देखिए, ये तैयारे 1985 में 1985 में पूरे 40 साल पहले सोचे गए थे कि हिंदुस्तान अपना जहाज़ बनाएगा और उसका नाम रखा था तेजास। उन्होंने पहले LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पे उसका नाम तेजास कर दिया उन्होंने। ठीक है, बना लिया। 1985 उन्होंने शुरू किया। 1995 10 साल बाद हम पर पाबंदियां लगी हुई थी F-16 की, अमेरिकन की तरफ से हमारे स्पेयर पार्ट्स रोक लिए गए थे। आप सबको याद होगा 80s के एंड में जब हम सोवियत यूनियन से फारिग हुए, हमने मार भगाया, सोवियत यूनियन टूट गया, हमारी अमेरिका को ज़रूरत ना रही, हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए, हमारे पास 40 जहाज़ थे, उनके फ़ंड रोक लिए गए, $658 मिलियन रोक लिए गए। हमारे कहा गया कि इसके बदले में गंदम ले लो लेकिन जहाज़ नहीं दे सकते आपको। हमने सोचा उस वक्त की लीडरशिप ने, और ट्रिब्यूट उनको आज मैं देना चाहूँगा तमाम लीडरशिप को, जिन्होंने विजनरी एक एप्लीकेशन किया कि हम तो इसी तरह हॉस्टेज रहेंगे अमेरिका के या किसी भी मुल्क के। तो हमने फिर अपना जहाज़ बनाने का सोचा कि हम अपना जहाज़ बनाएंगे, और वो भी 1995 में 1995 इंडिया के 10 साल बाद JF-17 थंडर। और बहुत पाबंदियाँ थी बाय द वे, क्योंकि हम वेस्ट के मुकाबले में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप, अमेरिका, सब ने हमारी मदद नहीं की, हमने इंडिपेंडेंट बनाया। और मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूँ पिछले 30 सालों में और पिछले 40 सालों में। वो 40 साल से जहाज़ बना रहे हैं जो उनका तेजस है, और हम 30 साल से JF-17 थंडर बना रहे हैं। उनके 40 सालों में आज उनके पास 40 जहाज़ हैं, हमारे 30 सालों में 200 जहाज़ हैं। और अभी जंग में सबने हिस्सा लिया JF-17 थंडर ने, और आपने S-400 जो उनका मिसाइल मारा था वो JF-17 थंडर ने मारा था। एक बात मेड इन पाकिस्तान ने। और इंडिया के जो तेजस है उनका हाल जो आपने पूछा, वो 40 जहाज़ हैं। एक एयर बेस है श्रीलंका के पास। अच्छा, अपने मुल्क में भी नहीं रखते? नहीं, अपने मुल्क में है, बॉर्डर के पास है। इस श्रीलंका के बॉर्डर के पास, श्रीलंका के नॉर्थ में एक सुलूर एयर बेस है, SULUR। वो बेस है वहाँ पे, वो इतनी दूर है कि हम नहीं वहाँ पहुँचते और वो भी हम तक नहीं पहुँच सकते। तो वो उन्होंने 40 के 40 वहाँ रखे इस वजह से कि ये जंग के काबिल नहीं। सर, आप ये बताएं कि हमारे जो तैयारे हैं जिनमें J-10C है और F-16 या 17, उनमें क्या अपग्रेडेशंस होने वाली? वो तो अभी काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान भी क्यूरियस होगा हमसे जानने में, और जाहिर है। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, डिटेल्स अभी मुश्किल इसलिए है कि वो फिर पर्च आउट हो जाता है, जिसको कहते हैं ना बचपन में, तो वो मुश्किल है। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सारा नहीं मैं बता सकूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पास F-16 है, जो इस वक्त पाक फ़िज़ा चाहती है कि हमारे पास उसकी रेंज 60-70 किलोमीटर है इस वक्त, जो हमारा राफेल के मुकाबले में हाफ है जो हमारे मिसाइल की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो F-16 पर लगा है। राफेल के मामले में भी इनसे यही गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये मारे गए थे कि पाकिस्तान के पास रेंज कम है। हाँ जी, रेंज कम वाली, और वो भी कोई 50 किलोमीटर की रेंज थी जी। 150 वो समझ रहे थे, हमारे पास 1.5 है लेकिन हमारा 50 ऊपर का था। तो अभी हमारी F-16 की माइनस थी, जिसकी वजह से F-16 था हवा में रात को, उस रात को उड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी रेंज राफेल से हाफ थी तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आइडियल के वो शूट कर सके। वो जो आपका सवाल है कि AMRAAM एडवांस मीडियम एयर टू एयर मिसाइल जो होते हैं वो इस पर लगते हैं अमेरिकन, और सिर्फ अमेरिकन ही लग सकते हैं। उसमें A, B और D होता है। हम D लेना चाहते हैं जो लेटेस्ट है, ज़ाहिर है उसकी तकरीबन 150 किलोमीटर रेंज है। नो, चाइना का लग ही नहीं सकता, ये अमेरिकन F-16 है ना। तो F-16 जो अमेरिकन जहाज़ है तो अमेरिकन मिसाइल ही लग सकते हैं इसको। ये आमतौर पर कंपनियां बड़ी ये इसमें रखती हैं, स्ट्रिक्टली गार्डेड, सारे एक कॉन्फिडेंशियलिटी रखती हैं। वो जो एक दफ़ा आपने पूछा था कि ये इंडिया के पास कोड नहीं थे, तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, कोड नहीं होते, वो अपग्रेडेशन वाला होता है। तो हमें F-16 के ऊपर मिसाइल अमेरिकन ही लेने पड़ेंगे। एक ऑप्शन हम लुक फॉरवर्ड करेंगे, अमेरिका हमें दे देगा, फिर कहेगा भारत पे ना चलाना। हाँ बोले, लेकिन ऐसा हमने कोई वादा नहीं किया। वो मिसपरसेप्शन लोगों की होती है, दूर कर दे। हमने कोई बॉन्ड ऐसा नहीं भरा हुआ। अच्छा, ना कोई पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं है? एब्सोल्युटली। जब F-16 लिए थे तब भी ऐसा कोई मुआहदा नहीं था कि आपने इंडिया के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल करने? ये आज का नहीं है। प्रेसिडेंट अयूब खान 1960s में हमें F-86 जहाज़ मिले थे जो 65 और 71 की जंग में लड़े थे। तो किसी ने अमेरिका से जब जहाज़ आए या आने वाले थे तो प्रेसिडेंट अयूब खान से किसी ने पूछा था, वो भी फील्ड मार्शल थे,
उनसे पूछा था कि सुना है आपने मुआहदा किया है कि आप हिंदुस्तान पर नहीं चला सकते, उनके खिलाफ ही जहाज़ नहीं उड़ा सकते। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मैं आज भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा, अगर इंग्लिश में कहा था, मैं उर्दू में कोशिश करूँ, उन्होंने कहा अमेरिका ने भी अटैक किया तो ये जहाज़ हम अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि हमारी, और मैं आपके व्यूअर्स को क्लियर करता हूँ, हमारी कोई, आपने मुझे भी क्लियर किया है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है हमारा कि हम कहीं नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अभी उड़ रहे थे। ये तो बहुत बड़ी गलत परसेप्शन पाई जा रही है, हर कोई यही कह रहा है। जी जी, मुझे भी बहुत सारे पूछते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट तक पूछते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं। और मैं जब क्लियर करता हूँ, आज भी अगर खुदा न खास्ता हमारी जंग होती है और F-16 की काबिलियत है, और अगर हमने मिसाइल अपग्रेड कर ली हुई, F-16 अल्हम्दुलिल्लाह शामिल होगा। अगर कभी पाकिस्तान ने F-35 भी ले ली अमेरिका से, तो उसका भी यही मुआहिदा होगा कि जहाँ मर्जी चलाएं, आपकी मर्जी। नहीं मुनीज़, ये अमेरिका ऐसी चीज़ें इस तरह देता नहीं है। ये देखिए, इजिप्ट को उसने F-16 दिए हुए हैं 200, हमारे पास 75 है सिर्फ। इजिप्ट का 200 F-16 है। जो रेंज इजराइल को दी है उसने, जो मिसाइल दिए हैं, वो जो मैं AMRAAM-D कह रहा था, उनको 150 किलोमीटर वाला दिया हुआ है, और इन 200 जहाज़ों पे 60-70 से ऊपर वाला कोई मिसाइल नहीं है। तो फिर अब अमेरिका F-35 सऊदी अरब को देने में इंटरेस्टेड क्यों है? मेरा ख्याल है जब अनफोल्ड होगा तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, और करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट पे कर लीजिएगा। वो इसलिए कर लेंगे कि वो देगा नहीं वो सारा कुछ जो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। अमेरिका रिस्ट्रिक्ट करके एक्सपोर्ट वर्जन से भी लोअर कैटेगरी देता है, ख़ास तौर पे अगर अरब मुल्कों का हो केस, और अरब मुल्कों का लाइकली इंगेजमेंट इजराइल के साथ होनी होती है। सारे मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं उनको वो मिसाइल नहीं दिए हुए जितने उसने इजराइल को दिए हुए हैं। सऊदी अरब के पास F-15 है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और जबकि उसके जहाज़ों की 150 पौने 200 के करीब है। यानी उसने हमेशा इजराइल को एक्सपोर्ट वर्जन वाला फार्मूला नहीं लगाया या पाबंदी नहीं लगाई, इन मुल्कों पर लगाई है। 200 एयरक्राफ्ट F-16 क्या करेंगे अगर इजराइल से मुकाबला होता है, और उधर से 150 किलोमीटर है, उनके पास 60-70 से ऊपर मिसाइल नहीं है। तो फिर हम किस लिए हैं? हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किस लिए किया है सऊदी अरब ने? इसीलिए तो किया है? नहीं, हमारा किसी और वजह से किया, वो मिसाइल्स की वजह से। आज आप बहुत सी बातें ना ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं। आप नहीं चाहते दुश्मन ममालिक को सारे राज एक ही पॉडकास्ट में पता चल जाए। मैं भी नहीं चाहता कि आप दोबारा ना बुलाएं। अच्छा, मैं चाहता हूँ बुलाती रहे, ताकि एक दिन बताया तो आपने कहना बस ठीक है, आपने सब बता दिया, आप नहीं बुलाया। हुआ ये सऊदी अरब से क्या है, देखिए कतर पे हमला हुआ, कतर के पास क्या नहीं है। इंडिया का $85 बिलियन बजट है, हमारा $9 बिलियन है।